नमस्कार। इस वीडियो में हम यूकेरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। यूकेरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक व झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं को निम्न भागों में बांटते हैं: कोशिका भित्ति या सेल वॉल, जो कि कोशिका के बाहर होती है। दूसरा जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को फिर दो भाग में बांटते हैं: कोशिका द्रव्य व केंद्रक। कोशिका द्रव्य को भी फिर दो भाग में बांटते हैं: जीवद्रव्य कला, जो कि जीवद्रव्य के बाहर की ओर होती है, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा मेसोप्लाज्म या मध्य प्रद्रव्य। मध्य द्रव्य में कोशिकांग होते हैं जो कि निम्न होते हैं: लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी उपकरण, अंतःप्रद्वीजालिका, राइबोसोम एवं लाइसोसोम। ग्लाइकोक्सिसोम, पराक्सीसोम, सेंट्रोसोम और कोशिका अंतर्विष्ट। यूकेरियोटिक कोशिकाओं की आकृति पादप व जंतु कोशिकाओं में दोनों के में बहुत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये आकृति में गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी, तर्करूपी या ताराकार हो सकती हैं। आकार: यूकेरियोटिक कोशिकाओं का आकार भी भिन्न भिन्न होता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा लेडलेवाई की होती है। शतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पादप कोशिका की संरचना का वर्णन किया है इस चित्र में, जिसमें बाहर की ओर हम देख सकते हैं सेल वॉल, प्लाज्माडेस्माटा। अंदर जो कोशिकांग हैं वो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल यानी रिक्तिकाएं, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो द्रव्य होता है, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोपोर जो कि केंद्रक भित्ति के मध्य में जो केंद्रक कला के मध्य जो छिद्र होते हैं उनको बोलते हैं न्यूक्लियोपोर, और फ्री राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी प्रकार एनिमल सेल्स का भी एनिमल सेल्स की संरचना है ये, जिसमें बाहर कोशिका झिल्ली में सीलियम, माइक्रोविलाई जो कि कोशिका झिल्ली में उभारयुक्त संरचनाएं होती हैं, पिनोसाइटिक वेसिकल्स, पिनोसाइटिक चैनल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ यानी खुरदरी, लाइसोसोम्स, सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, स्रावी कणिकाएं होती हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ, न्यूक्लियर पोर केंद्रक कला के मध्य उपस्थित छिद्र, और राइबोसोम्स इत्यादि। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। जीवद्रव्य कला के बाहर पाई जाने वाली अजैविक परत है कोशिका भित्ति। ये कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है और इसकी आकृति को बनाए रखती है। सेल वॉल का निर्माण सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज व पेक्टिन्स आदि के द्वारा होता है, जबकि सेल वॉल कवकों में काइटिन से बनी होती है। जीवाणुओं में ये म्यूरिन की बनी होती है। संरचना: कोशिका भित्ति की संरचना को तीन भागों में विभक्त किया जाता है। सबसे पहले मध्य पटलिका के बारे में पढ़ेंगे हम। दो कोशिकाओं के बीच में साझा भित्ति के रूप में उपस्थित होती है ये। इसका निर्माण गोल्जी उपकरण व अंतःप्रद्वीजालिका के टुकड़े मिलकर करते हैं। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की अधिकता होती है।
ये पेक्टिनेज एंजाइमों द्वारा घुल जाते हैं। फलों के पकने के समय मध्य पटलिका की घुलनशीलता बढ़ जाने के कारण फल मुलायम हो जाते हैं। नंबर 2, प्राथमिक भित्ति। परिवर्तनशील कोशिका में निर्मित प्रथम भित्ति के रूप में होती है ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज व अल्प मात्रा में पेक्टिन की बनी होती है। ये अत्यंत पतली व अत्यधिक प्रत्यास्थ यानी लचीली होती है। इसका निक्षेपण सतत रूप में न होकर भिन्न भिन्न रूपों में होता है। सेल वॉल का मुख्य कार्य यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने का होता है। द्वितीयक भित्ति के अंतः स्तर पर अतिरिक्त स्तर को तृतीयक स्तर कहते हैं। यह सेलुलोज की बनी होती है। जीवद्रव्य तंतु प्लाज्मा डेस्मेटा 2 आसन यानी 2 संलग्न कोशिकाओं की सम्मुख आमने सामने भित्तियों के गर्त क्षेत्रों में जीवद्रव्य तंतुओं का समूह फंसा रहता है जो 2 कोशिकाओं के मध्य संपर्क बनाए रखते हैं। इन्हें प्लाज्मा डेस्मा कहते हैं। कोशिका भित्ति के कार्य जीवद्रव्य की बाह्य आघातों से रक्षा करता है ये, और कोशिका की निश्चित आकृति बनाए रखती है। इसके अलावा कोशिकाओं को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने का कार्य करती है। नंबर 4, कोशिका के बाह्य कंकाल का निर्माण करती है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम जीवद्रव्य के बारे में पढ़ेंगे।